Hello children, welcome to our EVS class. So beta in EVS our lesson number 20 that is over. है ना? Yes or no? Yes. So today in this lecture I am going to start one new lesson that is lesson number 21. Let's save water. Yes. What is the name of lesson number 21? So our lesson number 21 is let's save water. Yes, means our this lesson is related with water है ना? You drink water ना? Yes or no? Yes. So you all are ready? Okay, so now let's start our lesson. Okay, so lesson number 21, let's save water. Yes, so now let's see beta what is given here in this lesson. Okay, so you all are ready? Okay, so now let's see. So this is a story of Rajasthan. Yes, so beta here what is Rajasthan? So Rajasthan is one state. Okay, like we all live in Gujarat state na? Yes, like that Rajasthan is also one state. Okay, that is in India, right? Yes. So this is a story of Rajasthan. Yes, the name of village is Bajalpur. Yes, and what is the name of village? So the name of village is Bajalpur. Okay, yes. Madho is living in this small village. Yes, now beta here Madho is a boy. Okay, yes. So what is saying to us here? Here saying to us ke Madho is living in small village. Yes. So beta here Madho is a boy. Okay, yes, and he lives in Rajasthan. Okay, he live in Rajasthan, and Rajasthan के वो कौन से village में रहता है? So he live in Bajalpur, right? Yes. Here the village is hardly visible. Only sand dunes can be seen. Yes. Now beta what is mean by sand? So you know very well now what is mean by sand. So sand means रेत है ना. Yes. And here what is mean by dunes? Dunes का मतलब क्या होता है? So dunes मतलब होता है टेकरा होता है. जैसे कोई चीज ऐसे ऊंची होती है that is called टेकरा, right? Yes. So dunes means होता है टेकरा, right? So what is saying to us here? So here saying to us के here the village is hardly visible. Yes, मतलब जो माधो का जो विलेज है वो बहुत मुश्किल से दिखता है. ओके, हिज विलेज इज हार्डली विजिबल, वो नहीं दिखता है, बहुत मुश्किल से दिखता है. ओनली सैंड ड्यून्स कैन बी सीन. यस, ओनली वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स है, जो मतलब रेत के जो टेकरे होते हैं, ओनली हम वही देख सकते हैं. ओके, उसका जो विलेज है माधो का वो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, मीन्स दिखाई नहीं देता. वाई? वो जो सैंड का जो टेकरा है उसकी वजह से नहीं दिखाई देता, राइट? यस, ओनली व्हेन देयर इज नो सैंड storm few houses are visible. Yes, now beta here what is mean by sandstorm? Sand means very well रेत है ना. And what is mean by storm? So storm means होता है तूफान है ना, आंधी तूफान आती है ना. Yes, so here what is saying to us? Here saying to us के here the village is hardly visible. Only sand dunes can be seen. Only when there is no sandstorm फ्यू हाउसेस आर विजिबल. यस, और ये जो माधव के विलेज में जो हाउसेस हैं वो सिर्फ कब दिखाई देते हैं? जब यहाँ पे सैंड स्टॉर्म नहीं होता, मतलब जो रेत का तूफान है ना वो जब यहाँ पर नहीं होता. ओनली दैट टाइम फ्यू हाउसेस आर विजिबल. वी कैन सी ऑन दैट टाइम ओनली वी कैन सी फ्यू हाउसेस इन माधोज विलेज. ओके, यस, सो एवरीवन गॉट इट. इतना पता चला आपको? सो बेटा क्यों जो माधो का जो विलेज है वहाँ पे हाउसेस क्यों नहीं दिखाई देते? बिकॉज वहाँ पे जो सैंड स्टॉर्म, मतलब वेरी वेल राजस्थान है, वहाँ पे सैंड तो बहुत सारा होता है ना. सो सैंड स्टॉर्म इतना ज़्यादा होता है कि वो उसकी वजह से एक पूरा एक ड्यून बन जाता है, टेकरा बन जाता है, और वो टेकरा ऊंचा होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब जो उसका जो विलेज है वो विजिबल नहीं होता है. ओके, यस, और जब वहाँ पर सैंड स्टॉर्म नहीं होता ओनली दैट टाइम उसके जो विलेज में जो हाउसेस हैं वो सारे हाउसेस देख सकते हैं हम लोग, या फिर देखे जाते हैं. ओके, गॉट इट. इतना पता चला? ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटर्न हियर. इन समर देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस. यस, नाउ हियर व्हाट इज सेइंग टू अस बेटा? हियर व्हाट इज मीन बाय स्कार्सिटी? व्हाट इज मीन बाय स्कार्सिटी? स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी मीन्स कमी हो जाना. ठीक है, सो इन समर देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस. यस, मीन्स जब समर होता है, इन द समर इन माधोज विलेज, ओके, देर इज वाटर स्कार्सिटी इज इन हिज प्लेस. ओके, यस, दिस ईयर इट इज वॉर्स. हियर नाउ बेटा व्हाट इज मीन बाय वॉर्स?
वॉर्स मतलब होता है बहुत ही खराब हालत, ठीक है। एंड दिस ईयर इट इज़ वॉर्स, और इस साल तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है माधो के विलेज में। वाई? So that is written here, there is no rainfall in this area because this time is this year there is no rainfall in this area, there is no rainfall in Madho's village, okay, that is why this year it is worse, है ना। yes, so that is why you are saying कि in summer there is water scarcity in his place and this year it is worse. Why? Because this year there is no rainfall in Madho's village, है ना, in that area, okay, yes, that is why, okay। His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. Now beta here whose mother and sister? So Madho's mother and sister, right? So here what is saying to us? So here saying to us ke his mother and sister means Madho's mother and sister have to walk longer distance, okay, क्यों वो चलकर जाते हैं? To fetch water, okay, yes, as the nearby ponds has also dried because वहाँ पर इस साल बारिश नहीं हुई है और उसकी वजह से माधव के विले मतलब घर के आसपास जो पॉन्ड्स है वो क्या हुए हैं, सारे ड्राइड हो चुके हैं, ओके। दैट इज़ वाई उसकी जो मदर और सिस्टर है उनको दूर की प्लेस तक चल के जाना होता है वाटर फैच करने के लिए, राइट, यस। Each day they spend hours just to get 4 pots of water. Oh my god, see what is saying to us here, yes, saying to us ki each day, every day, okay, both of means his sister and his mother, right, yes, so each day they spend hours just to get 4 pots of water, you know, so see so you can think beta here, यू कैन इमेजिन कि वो कितनी मेहनत करते हैं ना एवरी डे, वो मीन्स उनके घंटों स्पेंड कर देते हैं, बहुत सारे आवर्स स्पेंड कर देते हैं किस में, ओनली 4 जो पॉट्स है वाटर के वो फैच करने में, ओके, यस, सो दैट इज वाई यू आर सेइंग कि ईच डे दे स्पेंड आवर जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर, ओके, ओनली 4 pots ऑफ वाटर, ओके, yes, while walking on the hot sand their feet burn and blisters just cannot be avoided. Now beta here what is mean by burn means you know very well, it is very easy, so burn means होता है जल जाना, okay, and here what is mean by blisters? So blisters means होता है छाले पड़ना, जब भी हम कभी भी you know कहीं पर भी जल जाते हैं तो हमारे छाले पड़ जाते हैं ना जलने की वजह से, yes, so here blistered means होता है छाले पड़ जाना, ठीक है। so बेटा here what is saying to us, here saying to us के while walking on the hot sand, one more thing बेटा, ये जो सैंड होती है ना, यू नो, अगर वो एक बार गर्म हो जाती है ना तो वो जल्दी यू नो कोल्ड नहीं होती, अगर वो एक बार हॉट हो गई तो वो जल्दी से कोल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो अभी राजस्थान में यू नो वहाँ पे तो सैंड ही होता है, और सो अगर वो एक बार गर्म हो जाती तो जल्दी से ठंडी नहीं होती। एंड एवरी डे यू नो जो माधोज मदर एंड माधोज सिस्टर वो वॉकिंग करके जाते हैं दूर तक, है ना, वाटर फैच करने के लिए, तो वो क्या होते हैं जब वो सैंड पे चल के जाते हैं तो उनके जो फीट्स हैं, दियर फीट यू नो बर्न, उनके जो फीट हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज वाई यू आर सेइंग के वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड दियर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, ओके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यस। सो हियर सेइंग कि जिसको यू नो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, यस। सो बेटा हियर यू कैन इमेजिन कि वो लोग यू नो वाटर के लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं, है ना, यस। वी आर सो लकी, वी ऑल आर सो लकी कि हमारे वहाँ पे यू नो 24 आवर्स जो है वाटर अवेलेबल होता है, हम जब चाहे तब भी टैप ओपन करके यू नो जब भी चाहे किसी भी यूज़ में ले सकते हैं वाटर को। बट इन माधोज विलेज यू नो वहाँ के जो पीपल है वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना एवरी डे, यू नो एवरी डे वहाँ की जो यू नो लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, वो कितनी दूर तक जाते हैं वाटर फैच करने के लिए, जैसे माधव की मदर एंड सिस्टर, ऐसे यू नो वहाँ के सारे जो गर्ल्स होंगी या फिर जो वुमेंस होंगी वो सब जाते हैं ना वाटर फैच करने के लिए जाते होंगे, ऑफ कोर्स, ओके, यस। so everyone got it beta, okay। so now look at here downside, one picture has given here, so here in this picture you can see कि there are so many women are there, है ना, yes, and they are going to fetch water, है ना, and बहुत सारे लोग जा रही हैं, बहुत सारे लोग आ भी रही हैं to fetch water, right, for fetch water, okay, yes। so बेटा इतना सभी को पता चला, okay। so now on next page, okay, so now let's see what is given here on this page, okay। so now let's see
water is sent to this place. Yes, बेटा वन मोर थिंग कि बहुत सारे विलेजेस एंड बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर जहाँ पर वाटर उतना अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, मीन्स वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पर मीन्स वो पानी भिजवाते हैं बाय टैंक्स, बाय ट्रेन, है ना. यस. सो हियर सेइंग कि वाटर इज सेंड टू दिस प्लेस, मीन्स जो माधो का विलेज है वहाँ पर वाटर क्या होता है, भेजा जाता है, राइट. अ ट्रेन कैरीज वाटर टू द विलेज. यस, one train carries water to his village, Madhu's village. Okay, yes. Seeing this, villagers feel very happy. Yes, and when train carries water to the village, है ना, when train carries water in Madhu's village, so seeing this, okay, seeing that, villagers feel very happy. Yes, वहाँ के जो विलेजर्स है वो बहुत हैप्पी फील करते हैं जब भी जो ट्रेन है वो वहाँ पर वाटर लेके जाती है, पानी लेके जाती है ना. सो बेटा ऑफ कोर्स हैप्पी फील तो करेंगे, बिकॉज उनके विलेज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है वाटर की, और अगर उनके वहाँ पर वाटर आता है सो ऑब्वियसली दे फील वेरी हैप्पी, right. So that is why here saying कि seeing this villagers feel very 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 happy. Okay, yes. Madhu's father takes his camel cart to fetch water. Yes, and what is saying to us here, saying to us कि whenever that train come, जो train है वो जब water लेके आती है, so Madhu's father takes his camel cart to fetch water. Yes, however this does not happen often, बट ये हर रोज़ नहीं होता, वो ट्रेन हर रोज़ नहीं आती, वो ट्रेन कभी कभी आते हैं ना. बाकी तो अगर वो ट्रेन नहीं आती तो वहाँ पे जो मीन्स वहाँ के जो माधो के विलेज के जो लोग हैं उनको वाटर फैच करने के लिए कहाँ जाना होता है, दूर की प्लेस पर जाना होता है ना. सो दैट इज़ वाई हियर सेइंग कि हाउ एवर दिस डज नॉट हैपन ऑफ्टन, राइट. यस, ऑफ्टन. People keep on waiting for days together for water. Yes, and people keep on waiting for days together for water. और इसके लिए वहाँ के जो पीपल है उनको क्या करना होता है, वेट करना पड़ता है, बिकॉज जो ट्रेन है वो हर रोज़ नहीं आती है वाटर लेके, राइट. यस, नाउ लेट्स सी. Some people collect rain water. Yes, so beta in Madho's village some people are there, they collect rain water, right. Yes, this is done by a special method called rainwater harvesting by making tanks, otherwise we can say tanka, right. Yes, so beta here tanks and tanka both are same. Okay, yes. So what is saying to us here, so here saying to us that some people collect rain water, means in Madhu's village there are some people, they collect rain water, means जो बारिश का पानी होता है ना वो collect करते हैं. This is done by a special method called rain water harvesting, और इस एंड ये जो रेन वाटर कलेक्ट जो करते हैं उसके एक स्पेशल मेथड है. ओके, सो दैट इज व्हाई हियर सेइंग कि दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड दैट इज कॉल्ड rain water harvesting. Okay, that particular method is called rain water harvesting. Okay, by making tanks and tanka. और ये जो वाटर जो रेन वाटर कलेक्ट करते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं, by making tanks और tanka. Okay, here tanks and tanka both are same, right. Yes, do you know what a tanka is and how it is built? Now beta here one question is asking to you कि do you know what is tanka and how it is built? So obviously you don't know, है ना. Yes, so now let's see कि what is a tanka and how it is built. So that is already written here. Okay, so let's see कि what is tanka and how it is built. Okay, yes. So to build a tank a deep pit is dug. Yes, so beta first of all जो टैंक होता है उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, सो टू बिल्ड अ टैंक अ डिप पिट इज डग. ओके, हियर व्हाट इज मीन बाय डग, सो डग मतलब होता है what is mean, dug means होता है खोदना, है ना. yes, and here what is mean by pit means गड्ढा, right. so build a tank a deep pit is dug. okay, yes, this tanka is made पक्का with cement. yes, after that ये जो टैंका होता है okay, उसको पक्का बनाया जाता है. दिस टैंका इज मेड पक्का विद द हेल्प ऑफ सीमेंट. ओके, यस, द टैंक इज कवर्ड बाय अ लिड. ओके, आफ्टर दैट ये जो टैंक होता है उसको किससे कवर्ड कर दिया जाता है, बाय अ लिड. ठीक है, उसको एक लिड से मीन्स उसके ऊपर एक छत बना दी जाती है. ठीक है, एंड उससे उसको कवर कर दिया जाता है. हियर द हाउसेस आर मेड विथ स्लैंटिंग रूफ्स. यस, और मतलब वहाँ पर जो हाउसेस को बनाए जाते हैं उनकी रूफ जो है कैसी रखी जाती है, सो हाउसेस आर मेड विथ स्लैंटिंग रूफ. उनकी जो रूफ होती है बिल्कुल स्लैंटिंग होती है. ओके, so that is why here saying कि here the houses are made with slanting roofs.
This way the rainwater is stored, yes, and in this way the rainwater is stored. Okay, yes, the rainwater collected passes through a pipe in the tank. Yes, and ये जो रेन वाटर होता है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है? So the rain water collected passes through a pipe in tank. Okay, yes, a sieve is attached the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tank. Yes, now beta here what is mean by sieve? So sieve means होता है छन्नी, है ना। मम्मा चाय जब बनाती है तो चाय को छानने के लिए वो छन्नी का यूज करती है। जो चाय पत्ती एंड अदरक वगैरह होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। हमारी चाय फिर नीचे आ जाती है ना, वो पूरी क्लीन होके, ठीक है। यस, सो हियर सेइंग कि अ सीव इज अटैच द माउथ ऑफ पाइप, जो वो पाइप होता है उसके माउथ पे एक सीव वो अटैच्ड किया जाता है, सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टैंक। ओके, यस, this water is used for drinking after it is clean. Yes, and after that this water is used for drinking after it is cleaned. Okay, yes, उसको clean करने के बाद उसका जो use है वो किसके लिए मतलब किसके लिए use किया जाता है? For drinking. Okay, yes, so everyone got it beta, how rain water collected? Okay, so now beta here one picture is given here. Okay, so from here you can understand very well. Okay, so now beta look at here in this picture. So यहाँ के in Madhos village some people are there कि जो एक टैंक बना के क्या करते हैं, वाटर जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं। टैंक बना के मीन्स वो अपना जो हाउस बनाते हैं, उनका जो घर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि उसके साथ साथ में वो एक टैंक भी बनाते हैं, और उनका जो हाउस होता है उसका जो रूफ होता है, उसकी जो छत होती है वो कैसी रखते हैं? बिल्कुल स्लैंटिंग रखते हैं। ओके, सो नाउ बेटा हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी वन हाउस आर देयर, ठीक है, वन हाउस इज देयर एंड उसकी जो रूफ है वो बिल्कुल कैसी है? स्लैंटिंग है। एंड जिस साइड उसकी रूफ स्लैंटिंग है ऑन मीन्स दैट साइड यू कैन सी देयर इज वन पाइप। ओके, पाइप इज ऑलरेडी रिटर्न हियर, राइट। सो जिस साइड वो स्लैंटिंग रूफ है वहाँ पे एक वो लोग पाइप बनाते हैं। सो वेन एवर जब भी रेन होता है, ठीक है, बारिश, तो जिस साइड स्लैंटिंग उसकी रूफ होती है तो वहाँ पे वो पाइप लगा के रखते हैं। तो क्या होता है, बारिश का पानी वो कहाँ चला जाता है? पाइप में जाता है, ठीक है। एंड पाइप के ऊपर वो एक सीव लगा के रखते हैं, छन्नी लगा के रखते हैं, जिससे मीन्स जो भी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह होता है वो पाइप में ना जाए, वो ऊपर ही रह जाए, ठीक है, सीव के ऊपर ही। आफ्टर दैट यू कैन सी वो विथ पाइप वो कहाँ पर जाता है? विथ पाइप वहाँ पे एक लिड बना हुआ है, छत जैसा बना हुआ है, एंड उसके नीचे वहाँ पे टैंक बना हुआ है। ओके बेटा, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट क्लियरली, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ पाइप वो कहाँ पर जाता है? टैंक में चला जाता है। एंड आफ्टर टैंक में जाने के बाद एंड वो जो टैंक होता है वो कहाँ होता है? अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, जमीन के अंदर होता है। ओके, सो आफ्टर जब वो टैंक में जाता है वहाँ पे वो पानी स्टोर होता है। आफ्टर दैट उस पानी का यूज किस लिए किया जाता है? ड्रिंक करने के लिए। ओके, सो एवरीवन गॉट इट कि जो यहाँ के कुछ पीपल है वो लोग रेन वाटर कलेक्ट करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं। गॉट इट? Okay, so now beta look at here. Now here so many questions as given here and we have to give the answer of these all questions. Okay, yes, so one by one let's see the questions. So think and tell. So question number 1, what difficulties people face due to scarcity of water? Yes, so now beta in this question what is asking to us? So here asking to us ke what difficulties people face due to scarcity of water. So beta we know very well ke people face so many difficulties due to scarcity of water. Okay, so people of means people of Madhos village है ना, दे गो टू वो एक पास के वहाँ पे जो पॉन्ड्स है, ठीक है, वहाँ पर मतलब दूर के एक तालाब दूर एक वहाँ पर पॉन्ड्स है या फिर कोई दूर के प्लेस पे वो क्या करने जाते हैं? वहाँ पे पानी फैच करने के लिए जाते हैं ना। सो दूर जाना मतलब वो तो खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यस, सो वहाँ के जो पीपल है बहुत सारी दे द पीपल फेस so many difficulties है ना due to scarcity of water, right? Yes, so everyone got it, number 1. Okay, now number 2, who fetches water in Madho's house? So beta who fetches water in Madho's house? So we know very well ke Madho's mother and Madho's sister both है ना, Madho's sister and Madho's mother fetches water in Madho's house. Okay, so got it, number 2. Okay, now number 3, can there be any other method of collecting water? So beta in this question what is asking to us? So here asking to us ke can there be any other method of collecting water? So we know very well beta there are so many method of collecting water. So we can collect water in drum है ना, we can collect water in tank, we can collect water in bucket है ना. Yes, so there are so many method of collecting water, right? Yes, everyone got it, number 3. Okay, now next that is number 4.
water collected in the tanka is mostly used for drinking. Why? So beta, in this question what is asking to us? So here asking to us कि water collected in the tanka is mostly used for drinking. Why? So बेटा वी नो वेरी वेल कि जो टैंका में जो वाटर कलेक्ट किया जाता है वो रेन वाटर होता है. सो वो क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है ना. दैट इज वाई उसका यूज किसके लिए किया जाता है? ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए. ओके, सो गॉट इट नंबर 4. Okay, now next, that is number 5. Is rainwater collected in your house as well? If yes, then how? So beta, in this question what is asking to us? So here asking to us, here asking to you, here asking to us ki, is rainwater collected in your house as well? So if yes, so here you have to write down also reason ke how. So beta, this is your personal question. Here you have to give your answer according to you, because यहाँ पर सभी के answers different हो सकते हैं. किसी का yes होगा, किसी का no होगा. Okay, so if rain water collected in your house as well, so here you have to write down yes and how. So here you have to give all reason also. Okay, and if rain water is not collected in your house as well, okay, so here you have to write down only no. Okay, so got it, number 5. Okay, now next, that is number 6. From where do the people in Madhos village fetch water for drinking? So in this question what is asking to us beta? So in this question asking to us ke, from where do the people in Madhos village fetch water for drinking? So people in Madhos village fetch water for drinking from the nearby pond, है ना? Yes, so everyone got it beta, number 6. Okay, so beta, everyone got all the questions. Okay, so for today this much is enough. Okay, and our half remaining lesson that we will see in our next video, in next lecture. Okay, yes, so bye bye everyone, take care, stay home, stay safe, stay healthy. Thank you.